ओमान के पोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है। ओमान को लगातार इस तरह के हमलों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी उसके एक तरीके से जो कूटनीतिक स्टैंड है उसके बावजूद। लेकिन अब वहां पर ड्रोन से हमला हुआ है और तेल टैंकर में आग लग गई है। ओमान के पोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, वहां पर तेल के टैंकर में आग लग गई है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि अगर ये संघर्ष चलता रहा, अगर ईरान पर हमले होते रहे, तो तेल की कीमत $200 तक पहुंचेगी, कच्चे तेल की कीमत। और ओमान के पोर्ट के पर इस बीच ड्रोन से हमला हो गया है, तेल के टैंकर में आग लग गई है वहां पर। लेकिन ये जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं कि इन हमलों के परे भी वहां से कोई निकल ही नहीं पा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो डोनाल्ड ट्रंप समझ ही नहीं पाए कि ईरान का ये ट्रंप कार्ड किस तरीके से काम करेगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है वो एक संकीर्ण रास्ता है, करीब 20-21 किलोमीटर चौड़ा है। तो उससे क्या होता है कि एक साथ 3-4 जहाज़ नहीं जा सकते। एक जहाज़ आ रहा है या एक जहाज़ खाड़ी के अंदर आ रहा है और जा रहा है, तो सिर्फ इतनी ही दूरी है उसमें। तो उस दूरी को अगर अंदर नीचे और चाहे वहाँ पे ज़मीन से भी कुछ मार करें जहाज़ों के ऊपर, तो उसको क्षति पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए अमेरिका के लड़ाकू जहाज़ों को, नेवी को भी वहाँ रखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है आपके जहाज़ को ही डैमेज कर दे। तो संकीर्ण रास्तों में, पतले रास्तों में छोटा देश भी उस रास्ते को रोकने की क्षमता रख सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पेचीदा स्थिति को समझा रहे हैं एक्सपर्ट। लेकिन अब ओमान की खबर पर वापस एक बार आपको लिए चलते हैं। ओमान के पोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। सबसे प्रमुख प्रोड्यूसर्स ऑयल का है ओमान, और वहां पर किसी भी तरह का ऐसा हमला होता है तो इस पूरे पूरे युद्ध के साथ जो तेल की कीमतों को लेकर संवेदनशीलता है वो और बढ़ जाती है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ड्रोन से हमला होने के बाद वहां से धुएं का गुबार उठने लगा है। काला धुआं जो कि तेल के किसी भी जो स्टोरेज होता है उसके ऊपर अगर आग लगती है तो उसका धुआं इसी रंग का होता है। और इस काले धुएं के साथ दुनिया के ऊपर जो संकट के काले बादल हैं वो भी दिख रहे हैं। ये जिस तरीके से जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान का है, पीडीओ, वहां पर उसके उसके जो रिजर्व है वो सब पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ओमान के पोर्ट पर इस तरीके से ड्रोन से हमले के बाद तेल टैंकर में आग लगने से ये इस पूरे क्षेत्र का संकट बढ़ता जा रहा है। तेल की कीमतों को लेकर संकट बढ़ता जा रहा है। आप समझिए कि सबसे बड़े प्रोड्यूसर की अगर हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र में, सबसे प्रमुख में से एक की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आक्रमण, ऐसे हमले कितना ज्यादा मायने रखते हैं। हालांकि ये भी है कि जो ओमान का क्रूड ऑयल है सबसे अधिक चीन की तरफ सप्लाई होता है। लेकिन दुनिया का हर देश इस समय जितनी चिंता में है तेल के ऊपर, जिस तरीके से ये पूरा क्षेत्र इस समय रस्साकशी में फंसा हुआ है, और ईरान की वो धमकी जो कहती है कि $200 प्रति बैरल जब तक क्रूड ऑयल की कीमत नहीं हो जाएगी। अशरफ, ये युद्ध शुरू करने से पहले शायद डोनाल्ड ट्रंप ने ये सोचा था कि ईरान की बातें कुछ और हैं और अमेरिकी हथियार चलने के बाद उनके सुर कुछ और होंगे, पर हुआ इसका उल्टा ही। श्वेता, दरअसल जो ये तेल पर प्रहार की बात है, इसकी शुरुआत अमेरिका ने ही की। तभी जो है आगा ईरान ने किया था कि अब आपने ये तेल पर खेल का जो युद्ध छेड़ा है, उसका भी अंत हम करेंगे। तो दरअसल जिस अंदाज से मनमर्जी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के एक से एक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तोड़ जो है शुरू से सोच के रखा था ईरान ने। क्योंकि हमने देखा कि जब अभी तक तो जितने भी युद्ध हुए, या पिछले साल के 12 दिन का युद्ध हुआ, यहाँ तक कि धमकी दी गई कि अमेरिका की तरफ से हम ईरान के तेल के भंडारों को क्षति पहुंचाएंगे, उन पर हमला करेंगे, लेकिन तब नहीं किया। लेकिन अब की बार जो है इस युद्ध में उन तेल के भंडारों को सबसे पहले जो है अटैक्स की शुरुआत अमेरिका ने की। और उसी दिन जो है ईरान ने ये साफ किया था, उन्होंने पूरा फोकस किया कि किस तरह से अब दुनिया में तेल की कीमतों में वो आग लगा लेंगे।
और खास तौर से जो छोटे छोटे देश है, जैसे आपने बात की ओमान की या फिर बहरीन की, इन मुल्कों का पता है ईरान को भी कि ये मुल्क जो है, ये खाड़ी के जो देश हैं, ये कोई रेजिस्टेंस नहीं कर सकते ईरान के सामने। तो जाहिर है कि जो देश यहाँ से तेल ले रहे हैं, फिलहाल अमेरिका और इसराइल ने तो फिलहाल कोई वहां से सप्लाई लाइन नहीं शुरू की है, तो उनको जो है फिलहाल एक संकेत के तौर पर ईरान इन ऑयल टैंकर्स को इसलिए निशाना बना रहा है ताकि डर का माहौल जो है विश्व में बने। और जो भी देश जो हाँ। इस युद्ध में नहीं है, जैसे हमारा देश भारत है, उनको कोई मतलब नहीं है ना ईरान से, ना अमेरिका से, ना इसराइल से, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारत के टैंकर्स भी 10 बार सोचेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से निकलना है या नहीं निकलना है। एक हुई ये बात। और दूसरी तरफ से जो है कि जिस अंदाज से पूरी मैं अभी देख रहा था कि जिस अंदाज से हाँ। ग्लोबल क्राइसिस हो गई है इस 12 दिन के युद्ध के दौरान। अभी आप हम्म। अभी बता रही थी कि आप उस तरफ है सीमा के, मैं इस तरफ सीमा के हूँ। तो लेबनान में जो जिस अंदाज से अब यूनाइटेड सिक्योरिटी नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, एक हाँ। विशेष वहां पर एक सेशन चल रहा है जिसमें लेबनान में ह्यूमैनिटेरियन हाँ। क्राइसिस की जो है उनकी उस पर काफी चिंतन हो रहा है कि 500 से ज्यादा 580 लोग मारे गए यहाँ पर इस मार्च के महीने हाँ। में 10 दिन में। और साथ हाँ। ही साथ जो है 1500 के करीब लोग घायल हैं। पूरी तरह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जिन जगहों पर सचमुच में इसराइल हमला ह्यूमैनिटेरियन नहीं कर रहा। क्राइसिस एक तरफ है और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर भी अगर प्रहार होता है तो वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की ही शक्ल लेता है। लोग चीजों के लिए मजबूर हो जाते हैं और ट्रम्प को शायद इसी बात की चिंता होनी चाहिए कि अब सब देश उनसे ये सवाल पूछेंगे कि अब हम क्या करें, किस तरीके से यहाँ से निकले। सिर्फ बड़ी बातों से कोई समाधान इसका निकलना नहीं है।